तो हेलो गाइज, काफ़ी दिन बाद अपना ये नया वीडियो आ रहा है। और यार हिट हो गए अपन तो भाई, यूट्यूब पे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं अपने दिनों दिन। तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। देखो, अब देखो, क्वेश्चन अगर हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो लोगों से हटके होने चाहिए, वर्दी होने चाहिए लोगों के लिए, मतलब काम में आए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अपन ऐसी अप्रोच सीखेंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। जैसे एक कील एक घंटे की सुई को रोक सकती है, वैसे एक अच्छी अप्रोच किसी भी एग्जाम को फाइट करवा सकती है। तो गाइज वो कहते हैं ना कि 40 मिनट में मैंने कुछ 100 क्वेश्चन कर दिए, 150 क्वेश्चन कर दिए। वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, वो अप्रोच होती है लोगों की शानदार वाली। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें जुगाड़ लगाना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है कि लोग सोचे ना जब तक, तो हम लोग आंसर निकाल दे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, उदय 60 पैसे प्रति वस्तु की लागत से 750 वस्तुएं निर्मित करता है। ठीक है साहब, वह विक्रय मूल्य इस प्रकार तय करता है कि मात्र 600 वस्तुओं की बिक्री पर उसे लागत का 40% लाभ हो जाए। ठीक है साहब, फिर भी 120 वस्तुएं बेकार हो जाती है। अच्छा साहब, और वह इस मूल्य पर 630 वस्तुएं बेच देता है। ठीक है साहब, यदि माना जाए कि बिना बिकी हुई वस्तुएं बेकार है, तो कुल लागत के प्रतिशत के रूप में उसका वास्तविक लाभ या प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब भाई मैं इसको सोल्व करूं तो पहले टोटल क्रय मूल्य निकालूंगा, 60 पैसे गुणा 750, फिर कुछ आएगा, फिर मैं क्या करूंगा, उससे 40% बढ़ाऊंगा कि भाई 40% लाभ होगा, फिर 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाल के इसमें से मेरा तो सिर में दर्द हो जाएगा भाई। इतना करूंगा तो, इतना तो मैंने सीखा ही नहीं। मैं सीधा सा जुगाड़ लगाता हूँ। देखो कैसे इस क्वेश्चन को एक लाइन में खत्म करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, मैं ऐसे मान लेता हूँ कि, क्यों मानूं मैं, ये जब आंसर परसेंटेज में ही पूछ रहा है, मैं ऐसे मान लेता हूँ कि उसने 750 वस्तुएं बनाई। ठीक है, सब बनाई और उसके 100 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, 750 वस्तुएं बनाने में उसके 100 रुपये खर्च हो गए। फिर क्या कह रहा है कि वो 600 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इस तरीके से बनाता है कि 40% लाभ हो जाए। इस बात का मतलब समझ रहे हो कि 40% का लाभ हो जाए, मतलब 140 रुपये आ जाए उसकी जेब में। अरे भाई, 100 रुपये किसी वस्तु को बनाने में लगे हैं, तो 40% का लाभ कब होगा, जब उसकी जेब में 140 रुपये आ जाएंगे। कब? खाली 600 वस्तुओं को बेचकर ही। अब कह रहा है कि 120 खराब हो गई तो हो गई, मेरे को इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी, मेरे को क्या काम है। अब ऐसे कह रहा है कि 30 वस्तुएं और बेचता है, 30 वस्तुएं और बेचता है, तो 30 भाई 600 अगर 140 की बिक गई तो 30 वस्तुएं कितने रुपए की बिक जाएगी। ला भाई, एक जीरो तो एक जीरो काट दी, 2 का भाग लगा दिया तो 60 में 2 का भाग लगाएंगे तो 30, और 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो 7, मतलब 7 रुपये और उसकी जेब में आ जाएंगे भाई। तो उसकी जेब में टोटल कितने पैसे आ गए, 147 रुपये। भाई 140 तो ये और 7 ये, तो लाभ कितने का हो गया टोटल। यहाँ पे तो 100 रुपये तो क्रय मूल्य था, 147 रुपये टोटल आ गए, तो 147 रुपये का, तो ये 47% लाभ। कितनी लाइन लिखी मैंने, 5 अक्षर लिखे, 1 2 3 4 5। और आप चेक कर लेना भाई, गणित के जो बड़े बड़े विजार्ड है यूट्यूब पे, 1.5 पन्ना भर रखा है इसके सॉल्यूशन में। और ऐसे अहंकार की बातें करते हैं कि भाई हम तो विजार्ड है, हम तो ऐसे हैं गणित के। भाई मेरे को किसी ने से कहा था कि जब भी आपको अहंकार हो खुद के ऊपर, एक बार जाके शमशान घाट में देखना, आपसे नायाब लोग, आपसे तगड़े तगड़े लोग धूल बन के उड़ गए वहां पे। तो भाई कभी खुद के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। देखो सिर्फ 4 लाइन में देसी जुगाड़ से काम खत्म हो गया, खत्म बात। और कुछ बढ़िया अप्रोच सीखते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, और देखता हूँ कोई बढ़िया क्वेश्चन करवाने लायक होगा जो। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, एक पात्र में 2 दवाइयाँ हैं, ए और बी 4:1 के अनुपात में है। ठीक है, 10 लीटर मिश्रण को निकालकर बी दवाई 10 लीटर मिला दी जाती है। अब ए और बी का अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया। तो प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी। अब भाई करने वाले इसमें कोई एक्स लगाएंगे, पहले ये करेंगे, पहले वो करेंगे, 10 को 4:1 में तोड़ेंगे, फिर इसको 2/3 के बाद ना। भाई यार इतना टाइम किसके पास है, अपने को सिंपल सिंपल कैलकुलेशन मांगता है। देखो 4:1 में था, 10 निकाल लिया और 10 भर दिया,
भाई यूं समझो, तुम्हारे पास एक बाल्टी है, उसमें से तुमने 2 लोटे पानी निकाल दिया और 2 ही वापस डाल दिया, तो बाल्टी में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे टोटल कितना है? 4 और 1 5। तो यहाँ पे भी कितना हो रहा है? 2 और 3 5। हाँ मतलब बराबर हो रहा है। 10 लीटर डाला और 10 लीटर मिला दिया तो बराबर हो रहा है। देखो यहाँ पे 4 और 1 5 और यहाँ पे 2 और 3 5। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ए को ही टोटल मिश्रण मान लेता हूँ, क्योंकि ये एक ही बार निकला है तो इसको टोटल मिश्रण मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ए में कितना फर्क आ गया? 2 का, और 2 का मान कितना दे रखा है? 10। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखो क्या कह रहा है ये भाई, ए को मैंने मान लिया तो 2 का मान 10, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 20 लीटर। अच्छा 20 लीटर अब टोटल मिश्रण आ गया। अब इसमें से A4 है, तो A4 है तो ए का मान कितना हो जाएगा? 16, और बी का मान कितना हो जाएगा? 4। ये लो खत्म मामला। 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म। देखो ये 16 लीटर आंसर आ रहा है। ये मैंने एक लाइन भी नहीं लिखी भाई, मेरे सोच के क्वेश्चन हो जाता कि भाई 4 में से 2 गया तो 2, 2 का मान 10, तो 2 गुणा 10 कर देंगे तो 20 आ गया, और इसको 4:1 में तोड़ा तो 16, और ये 4। खत्म क्वेश्चन, बस इतना सा सॉल्यूशन है। तो ये आपको लीक से हट के सोचना पड़ेगा भाई साहब। वो जो लीक से हट के सोचते हैं ना, मतलब अलग से सोचते हैं, वही लोग मतलब कुछ कर पाते हैं। अब देखो ना आप, 2009 में बीजेपी की क्या हालत थी। 5 राज्यों में उनकी सीटें नहीं थी, पर एक आदमी जिसने चुनाव के अंदर लीक से हट के सोचा, लोग सोच रहे थे इनके पास तो काम ही खत्म हो गया, और भाई साहब आज देखो पूरे देश में भगवा फहरा दिया। क्यों? उस आदमी ने लीक से हटके सोचा था। तो हमें अप्रोच हमारी लीक से हटके बनानी होगी। देखो सोचने का ही तो खेल है। अब इस क्वेश्चन को चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता था, यहाँ पे 4x, यहाँ पे x, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, फिर 2/3, फिर इधर क्रॉस गुणा करता रहा, x का मान निकालता रहा, x को इससे गुणा करता है। अरे कौन करे, बस खत्म बात भाई। जितना निकाला उतना ही डाल दिया, तो बराबर होना चाहिए। पहले को टोटल मान लिया, 2 बराबर 10, 4 बराबर 20, 16 4, खत्म बात। चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, कोई बढ़िया क्वेश्चन करते हैं और भाई। देखते हैं कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए तो। अच्छा, समय चाल दूरी का ये क्वेश्चन देखो। 2 बिंदु है ए और बी, ठीक है साहब। 2 कारें ए और बी, ए और बी के बीच की दूरी 120 मीटर का फासला है। अच्छा साहब, ए और बी के बीच का ये फासला 120 मीटर का है। वे दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर आए तो वह 1 घंटे में आपस में मिल जाते हैं, ठीक है साहब। और वो एक ही दिशा में आए तो 6 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है साहब। तो ए से चलने वाली कार की रफ्तार क्या है? अब भाई भरने वाले तो इसमें मेरे को नहीं पता, पूरा पेज भी भर सकते हैं अपन। इसका शॉर्ट एंड स्वीट आंसर निकालेंगे। देखो क्वेश्चन को सोचो, क्या कह रहा है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच की दूरी 120 मीटर है, साफ बात है। यहाँ से कोई कार चली वी ए, यहाँ से कोई कार चली वी बी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चली है, ठीक है। जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेगी तो भाई दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी ना, मिलेंगी। जब तक भाई ये चल रही तो ये भी तो चल रही है। तो जब दोनों एक दिशा में चलती है तो 1 घंटा लगता है, मतलब दोनों की स्पीड मिला के क्या हो जाएगी? वी ए प्लस वी बी बराबर 120, क्योंकि 120/1 बराबर 120। अच्छा, और जब विपरीत दिशा में चलती है तो कितनी देर लगती है? 6 घंटे। ये लो भाई 6 घंटे, समझ रहे हो? विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों की स्पीड घट जाती है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, वी ए बटा वी बी, ये कितना हो जाएगा? 1 घंटा तो इधर लग रहा था, इधर लग रहा था 6, तो वी ए बटा बी योगांतरानुपात, इसमें इसको जोड़ा, इसमें इसको जोड़ा, कितना हो जाएगा? 5, और ये हो जाएगा 7। एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दिया, दोनों का मान मिला के 12, और यहाँ पे दोनों का मान कितना हो रहा है? कितना हो रहा है गाइस? 120। तो जब यहाँ पे मतलब 1 0 लग रहा है, 12 की वैल्यू 120, तो 5 की वैल्यू 50 और इसकी 70, तो ये 70 आंसर आ गया आराम आराम से।
भाई यहाँ पे एक जीरो चिपका रखी है तो यहाँ पे भी एक जीरो चिपका दो और यहाँ पे भी एक जीरो चिपका दो, खेल ही खत्म हो गया भाई मेरे। बस यही तो करना है, और करना क्या है इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये नीचे वाला हमेशा जो बी के आगे आएगा ना वो एक आंसर होगा, क्योंकि ये समय का अनुपात है, चाल के अनुपात का उल्टा होता है। तो ये तो ए की स्पीड और ये बी की स्पीड, खत्म बात। देख ये 70 किलोमीटर उत्तर आ रहा है। तो गाइस ऐसे ही तो सोचना है, और क्या करना है बताओ। टफ है क्वेश्चन, अब ये सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं 16वें नंबर का। कोई राशि है ए बी सी 2:3:4 के अनुपात में थी, किंतु मतलब ये 3 बेटे हैं किसी बाप के ए बी सी, इसको 2 रुपए देने थे, इसको 3 रुपए देने थे, इसको 4 रुपए देने थे। पर ये थोड़ा ना चालू निकला, इसने बाप की संपत्ति में से 7 तो खुद ले लिए, 2 इसको दे दिए और 5 इसको दे दिए। अच्छा साहब, के परिणाम स्वरूप बी को 40 रुपए कम मिले, तो वह राशि क्या थी। अब भाई इसमें सोचने वाली इतनी सी बात है कि भाई ये बंटवारा किसका हो रहा है, जायदाद का। तो जायदाद 2 ये ले, 3 ये ले, 4 ये ले, 7 ये ले, 5 ले, 2 ले, कैसे भी गड़बड़ी करे, पर भाई जायदाद थोड़ी बदलेगी, जायदाद तो बराबर ही रहेगी। गड़बड़ तो ये कर रहे हैं, तो देखो बराबर है कि नहीं। 2 और 3 5 और 4 9, 9 और इधर कितना हो रहा है 7 और 2 9 और 5 14। तो भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो बराबर नहीं है, तो बराबर कर देंगे इसको अपन। क्या लगता है अपना, क्योंकि तो बराबर होनी चाहिए थी। तो चलो बराबर करते हैं। 2 3 4 7 2 5, देखो ये तो हो गया 9 और ये हो गया 14 ना, सॉरी ये तो 9 और ये 14। अब इनको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, उल्टा गुणा कर दो, इसको तो इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, करो आराम से। ये तो कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 42, और ये कितना हो जाएगा 56, और ये कितना हो जाएगा 9 से गुणा करेंगे तो 63, ये कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 45। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि परिणाम स्वरूप बी को 40 रुपए कम मिलते हैं। तो बी को पहले 42 मिल रहे थे, अब 14 18 मिल रहे हैं, तो कितने पैसे कम हो गए 24। इस 24 की वैल्यू 40 के बराबर बता रहा है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 40/24। और टोटल पैसा कितना है 9 × 14। चलो काटते, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 8 पंजो 40, 5 × 15 × 14, 14 14 256, 256 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस 270 रुपये। ये लो, ये आंसर आ गया, खत्म बात। सोचना ही तो है, और करना क्या है, थोड़ा सा सोचा, काहीं का एक्स काहीं का फैक्स, बिना किए बस। देखो IBPS PO 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें एक्स लगा के करेंगे और उनको बटा में तोड़ेंगे और माइनस करें, अरे कुछ नहीं करना, बस सोचना है। जुड़े रहो हमारे साथ, ऐसे बढ़िया बढ़िया मेथड सिखाएंगे आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक ठेकेदार निर्माण कार्य के लिए 200 व्यक्तियों को काम पर लगाता है, ठीक है साहब। वे कार्य के 5/6 भाग को 10 सप्ताह में पूरा कर देते हैं, ठीक है साहब। वर्षा के कारण काम रुक जाता है और 4 सप्ताह के लिए स्थगित हो जाता है, ठीक है साहब। स्थगित हो जाता है 4 सप्ताह के लिए। इसके साथ ही पहले किए गए कार्य का आधा भाग नष्ट हो जाता है, ओके। वर्षा के बाद जब कार्य पुनः शुरू होता है तो 140 व्यक्ति काम पे आते हैं, ठीक है साहब। यदि कार्य आगे का कार्य बदलाव ना हो तो ठेकेदार कुल कितने समय में कार्य को पूरा कर लेगा। अब भाई उलझ के पड़ जाएंगे लोग जिनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो हम कैसे टैकल करते हैं इसको। देखो एक फॉर्मूला सबने पढ़ा है, MDH/W बराबर MDH/W। अब इसको देखो कैसे फिट करते हैं। कहता है शुरुआत में कितने आदमी है 200। अच्छा डेज कितने हैं शुरुआत में 10 सप्ताह, 10 सप्ताह। और H दे नहीं रखा तो H को H मान लेते हैं, ठीक है साहब। और कार्य W की वैल्यू कितनी है 5/6, मतलब टोटल काम 6 है ना, तो उसमें से 5 कर देते हैं। और किसी संख्या को ऊपर नीचे किसी भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर काम
12 है तो उसमें से 10 कर देते हैं। 12 का 5/6 10 ही तो होता है गाइस, तो कोई अंतर नहीं है। तो मैं W की जगह लिख देता हूँ 10। अच्छा साहब, अब काम कितना बच गया? 12 काम था, उसमें से 10 हो गया, 2 बच गए। ठीक है, अब दूसरी बार आदमी कितने हैं? 140। ये लो 140। डेज मुझे निकालने, एच को एच लिख देता हूँ। अच्छा, डब्लू कितना है? आधा काम कह रहा है पहले से नष्ट हो गया बारिश के कारण, मतलब 10 कर दिया था उन्होंने, तो कितना बचा अब? 5, और 2 पहले का है बचा हुआ, तो टोटल काम कितना है? 7। तो ये लो मैंने 7 लिख दिया। देखो साहब, एच से एच कट गया, 1 0 से ये पूरा भाई उठ गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गई, और इस 2 से ये 10 बार कट गए। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सप्ताह। ठीक है, कुछ मिस्टेक थोड़ी की अपन ने, कोई मिस्टेक नहीं की। चलो, तो टोटल कितना टाइम लगेगा उसको? तो गाइस 10 सप्ताह तो पहले लग रहे थे, 10 और लग जाएंगे, टोटल 20 हफ्ते। ये लो, ये आंसर आ गया, खत्म बात। इतनी सी देर में काम खत्म हो गया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कोई अच्छा सा। चलो गाइज, आज टाइम नहीं है, फिर कभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, इससे बढ़िया बढ़िया अप्रोच सिखाएंगे आपको। डोंट वरी, रहो यार, बढ़िया मजे से रहो। ठीक है, चलो सब्सक्राइब करो, सांड बन जाओ, और इस लाल बटन को दबा दो सबके सब। ठीक है।